अगर कोविड के बाद की बात की जाए तो मार्केट में कंटिन्यूअस रैली है और इस रैली की वजह से काफी न्यू इन्वेस्टर्स मार्केट में अट्रैक्ट हो रहे हैं और अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि जब मार्केट बियरिश होती है तो इन्वेस्टर लेसर मिस्टेक्स करते हैं अगर उसे बुलिश मार्केट में कंपेयर किया जाए। अगर बुलिश मार्केट की बात की जाए तो लोग बिना देखे और बिना सोचे समझे किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मानी जाए स्मॉल कैप कंपनीज की, तो जब मार्केट बुलिश ट्रेंड पर होती है या फिर काफी ज्यादा अप ट्रेंड पर होती है तो इन दिस सिचुएशन जितने भी स्मॉल कैप कंपनीज होती हैं वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं। नो मैटर उस कंपनी का क्या बिजनेस मॉडल है या फिर कुछ भी, वो कंपनी भी आपको उतने ही बेटर रिटर्न्स जनरेट कर देगी जितनी आप किसी और अच्छी कंपनी से एक्सपेक्ट कर सकते हो। लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे टेरिबल मिस्टेक है बुलिश मार्केट में इन्वेस्ट करने की। अगर आपने पोस्ट कोविड से अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है तो आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक तो जरूर की होगी। तो अगर अभी भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू करना चाहते हो या फिर न्यू इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने वाले हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ 5 ऐसी मिस्टेक्स जो आपको अवॉइड करनी है इन बुलिश मार्केट। अब अगर सबसे पहले मिस्टेक की बात की जाए तो वो है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। यूजुअली लोग इसकी वजह से किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से बताती हूँ। रिसेंटली मेरे एक फ्रेंड ने मुझे बताया कि उसने एक ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया है जिसमें हर कोई इन्वेस्ट कर रहा है। मैंने उससे ये पूछा कि कंपनी कैसी है, कंपनी क्या करती है, तो उसको कुछ भी नहीं पता था। फिर मैंने उससे ये पूछा कि आपने किस तरीके से इन्वेस्ट किया और आपको सजेस्ट किसने किया था। तो ही सेड कि रैंडमली इंस्टाग्राम पर मैंने एक रील देखा और उसमें ये बोला जा रहा था कि ये स्टॉक आपको विद इन 2 मंथ्स मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकता है एंड एवरीवन वाज इन्वेस्टिंग इन इट। तो मैंने भी ये सोचकर इन्वेस्ट कर दिया कि कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं और ये स्टॉक आगे ना बढ़ जाए। तो इसी फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से लोग किसी भी स्टॉक में रैंडमली बिना स्टडी किए इन्वेस्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको काफी लॉस को फेस करना पड़ता है। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से कभी भी आपको किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पर एक बड़ा क्वेश्चन ये क्रिएट होता है कि इस चीज को अवॉइड कैसे किया जाए, कैसे आप फोमो में ना आकर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करें। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, किसी की टिप को नहीं मानना, यानी कि आपको सारी टिप्स को इग्नोर करना है। जब तक आप खुद श्योर नहीं हो जाते उस स्टॉक के बारे में तो आपको इन्वेस्ट नहीं करना। सेकेंड, अगर पॉइंट की बात की जाए तो हम बहुत जल्दी इम्पल्सिव डिसीजंस लेना स्टार्ट कर देते हैं। हमें लगता है ये नहीं तो ये नहीं, और बिना कुछ सोचे समझे डिसीजन लेकर उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। तो आपको इन दिस सिचुएशन इम्पल्सिव डिसीजंस नहीं लेने हैं अगर आप अपनी कैपिटल या फिर अपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स के लिए बात कर रहे हो। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कीप योर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है तो वेल एंड गुड, और उसी अलग अलग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने की वजह से आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको उन्हीं स्टॉक्स में अपने अमाउंट को इंक्रीज करना है या फिर वहां पर अपना अमाउंट ज्यादा इन्वेस्ट करना है। आपको डाइवर्सिफिकेशन करनी है बट किसी के टिप के अकॉर्डिंग नहीं। अब जो नेक्स्ट मिस्टेक लोग यूजुअली करते हैं वो ये करते हैं कि मार्केट से एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बुलिश मार्केट में इन्वेस्ट कर रही हूँ और मुझे ये लग रहा है कि कोई स्टॉक 100%, 200%, इवन 1000% भी रिटर्न दे रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे अपने इन्वेस्टमेंट से मेरा एक्सपेक्टेशन बन जाएगा कि मुझे अराउंड 40 to 50% का रिटर्न तो चाहिए। लेकिन क्या आपको पता है कि आप कितनी भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, 40 to 50% रिटर्न मिलना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। इनफैक्ट अगर राकेश झुनझुनवाला जी की बात की जाए तो वो तो ये मानते हैं अगर आपने एनुअली 18 to 20% का रिटर्न जनरेट किया है इन अ लॉन्गर पीरियड तो आपके लिए ये चीज़ बहुत इनक्रेडिबल है, क्योंकि लोग 18 to 20% का भी रिटर्न जनरेट नहीं कर पाते हैं। हालांकि अगर बात की जाए शॉर्टर पीरियड की तो शॉर्टर पीरियड में येस डेफिनेटली आप हायर रिटर्न्स को जनरेट कर सकते हो, बट इन अ लॉन्गर पीरियड ये कंसिस्टेंट नहीं रह पाता है। तो आपको ज़्यादा रिटर्न्स को चेज नहीं करना है, बट आपको ये देखना है कि आपका जो कैपिटल है वो सेफ रहे। अब 40 to 50% रिटर्न्स जनरेट करने के लिए हम रिस्क भी उठाते हैं और रिस्की कंपनीज में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे पोर्टफोलियो को डैमेज जरूर करता है। अब अगर नेक्स्ट मिस्टेक की बात की जाए तो यूजुअली लोग क्या करते हैं, वैल्यूएशंस को इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि लोग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने से पहले फंडामेंटल्स और वैल्यूएशंस देखते ही नहीं है। जैसे अगर बात की जाए पीएसयू बैंक्स की, हाल ही में पीएसयू बैंक्स का एक बड़ा ही ट्रेंड आया था और हर कोई प्राइवेट बैंक से अपने इन्वेस्टमेंट्स को शिफ्ट कर रहा था इन पीएसयू बैंक्स। लेकिन अगर आज के टाइम की बात की जाए तो पीएसयू बैंक्स काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड हो गई हैं
हैं बट स्टिल इन ट्रेंड है। लोग एक्चुअली में गवर्नमेंट बैंक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन अगर बात की जाए वैल्यू इन्वेस्टर की, जो कि सोच समझकर इन्वेस्ट करेंगे, तो हमेशा सबसे पहले ये देखेंगे कि उस कंपनी का या फिर बैंक का वैल्यूएशन क्या चल रहा है। क्योंकि अब जैसे मैंने आपको बोला कि जब सारे इन्वेस्टर्स पीएसयूज की तरफ कन्वर्ट हुए, डाइवर्ट हुए, तो उसके वैल्यूएशंस आसमान पर छू गई। अब लोग बेसिकली क्या करेंगे, तब एंट्री लेंगे जब मार्केट की पार्टी ऑलरेडी ओवर होने वाली है, यानी कि पीएसयू बैंक सब कहीं ना कहीं गिरना स्टार्ट जरूर हो जाएंगे। लेकिन आज के टाइम पर भी काफी इन्वेस्टर्स ऐसे होंगे जिन्होंने इतनी हाई वैल्यूएशन पर पीएसयूज में इन्वेस्ट किया होगा। तो आपको हमेशा ध्यान ये रखना होगा कि आप अच्छे वैल्यूएशन पर इन्वेस्ट करो या तो फेयर वैल्यूएशन पर इन्वेस्ट करो, ताकि आपके रिटर्न्स के चांसेस और भी ज्यादा इंक्रीज हो सके। अब अगर बात की जाए नेक्स्ट प्रॉब्लम की, तो बुलिश मार्केट में लोग यूजुअली लार्ज कैप कंपनीज को इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं। अब क्योंकि बुलिश मार्केट में मिड कैप कंपनीज एंड स्मॉल कैप कंपनीज काफी अच्छा परफॉर्म कर रही होती हैं और बेटर रिटर्न्स जनरेट कर रही होती हैं, तो इन दिस सिचुएशन लोगों को लार्ज कैप में बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं होता और लार्ज कैप के रिटर्न्स को इग्नोर किया जाता है। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, जब भी स्टॉक मार्केट में कोई क्रैश आता है तो लार्ज कैप कंपनीज वो कंपनीज होती हैं जो आपके पोर्टफोलियो को प्रोटेक्ट करती हैं। साथ में अगर बात की जाए, इसमें काफी सारे सेक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि एवरग्रीन सेक्टर्स हैं और किसी भी चीज का उन पर इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होता। अगर स्मॉल कैप एंड मिड कैप कंपनीज की बात की जाए तो वो यूजुअली हॉट सेक्टर्स से बिलोंग करती हैं और हॉट सेक्टर्स में लोग एक्चुअली में काफी ज्यादा फोकस करना स्टार्ट कर देते हैं और वो हॉट सेक्टर्स कुछ ही पीरियड तक ही हॉट रह पाते हैं, उसके बाद वो कहीं ना कहीं से क्रैश होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लार्ज कैप पर भी फोकस रखना चाहिए और उसमें जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। अब जो लास्ट मिस्टेक यूजुअली लोग करते हैं वो एक्सट्रीम डिसीजंस होते हैं, यानी कि लोग ये समझते हैं उनके पास कैश तो होना चाहिए। अब लोग क्या करते हैं, मान लीजिए मार्केट काफी ज्यादा बुलिश है तो वो वेट करेंगे कि हम पूरा कैश इन हैंड रखते हैं, जैसे ही मार्केट नीचे गिरेगी हम इन्वेस्ट कर देंगे। लेकिन ये डिसीजन भी हमेशा सही नहीं हो सकता। कई बार ऐसा होता है कि मार्केट का नीचे गिरने का वेट करते रह जाते हैं, लेकिन मार्केट एक और ऊपर लेवल पर चला जाता है और आप अपने प्रॉफिट्स को मिस कर देते हो। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको मार्केट नीचे आने का वेट करना है तो 10 to 20% कैश आप अपने हैंड में रख सकते हो, अदरवाइज बाकी सारा पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हो सकता है कि बुलिश मार्केट में आपको अच्छा रिटर्न ना मिल पाए, बट यस आपको रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए क्योंकि आपको नहीं पता कि स्टॉक मार्केट कब नीचे जाएगी या फिर कब ऊपर। अब ये जो 10 to 20% अमाउंट है, आप इसे बियरिश मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, वो भी काफी इजीली। तो एक और मिस्टेक बताना चाहूंगी जो यूजुअली लोग म्यूचुअल फंड्स में करते हैं। सभी को ये लगता है कि म्यूचुअल फंड में कोई भी रिस्क नहीं होता, लेकिन क्या आपको पता है कि म्यूचुअल फंड भी बहुत नीचे जा सकता है और आपको लॉस फेस करना पड़ सकता है। हालांकि ये बात सही है कि म्यूचुअल फंड की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होती है, बट यस आपको उसमें लॉस भी देखने को मिल सकता है। तो रिस्क टॉलरेंस के अकॉर्डिंग ही आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया जाए क्योंकि वहां पर कोई भी रिस्क टॉलरेंस ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है। अगर स्मॉल कैप कंपनीज नीचे जाएंगी तो वहां पर भी आपको लॉस देखने को मिलेगा। तो रिस्क के अकॉर्डिंग ही आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। सो एट लास्ट आई होप आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर अभी तक आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं की है, आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत जरूर पड़ेगी, जिसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में मिल जाएगा। आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हो और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। थैंक यू सो मच।